घर घर में जिनको देखा जाता है, घर घर में जिनके ऊपर अपने घर की रूटीन को हमारे घर की औरतों स्केड्यूल करती हैं कि मुझे इससे पहले रोटी बना लेनी है, मुझे इससे पहले बच्चों को ट्यूशन करा देना है, मुझे इससे पहले बच्चों को पढ़ा देना है, क्योंकि उनका जो डेली शॉप, जो उनके सीरियल की जो टाइमिंग है वो मिस ना हो। घर घर में एकता कपूर की कहानियाँ चलती है, उनके दिखाए हुए चीज़ों को हमारे घर के बच्चे औरतें साथ में बैठ के देखती हैं। पर एकता कपूर जो शुरू से ही कंट्रोवर्सी में बनी हुई है, क्योंकि उनको लगता है इसी में उनकी पॉपुलैरिटी है, इसी में उनकी सीरियल हो। चाहे वो हमारे फौजी भाइयों का कपड़ा फाड़ते हुए दिखा रही हो, फौजी भाई जो अपने ड्यूटी पे जाते हैं उनके पीछे उनकी जो वाइफ हैं वो गलत रिलेशन कायम करती है, इस तरीके का सीरीज बनाती है हमारी एकता कपूर। या फिर जो एक ऐसी औरत जिन्होंने हरिद्वार में, बनारस में और भी कई धर्म स्थल पे जहाँ पर कई आश्रम बनवाए, उनके नाम पर, जो हमारी अहिल्याबाई हैं, उनके नाम पर एक हॉस्टल पे, जो उनके नाम पे बनाई हुई हॉस्टल है, छात्रावास है, उसमें गंदी सीरीज बना रही हैं ये वर्जन भास्कर 2। ये है एकता कपूर। एकता कपूर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपकी पूरी फैमिली सैरोगेसी, जितेंद्र जो कि हमारे बहुत पुराने टाइम के मूवी स्टार रहे हैं, ये संस्कार दिया आपने अपने बेटा बेटी को, शादी मत करो और सैरोगेसी के थ्रू बच्चे पैदा कर लो और अपने घर का बढ़ाओ। तो आप लोग फॉलो करते होंगे, क्योंकि आप शायद बहुत हाई स्टैंडर्ड को, जो हमारी समझ से बाहर है, क्योंकि हम आज भी शादी, बच्चे और एक नियम के हिसाब से चलते हैं। मैं सैरोगेसी जैसे सिस्टम को ऐसा नहीं कहती कि मैं उसको मना कर रही हूँ या उसको गलत करार दे रही हूँ, जो साइंस है, मैं साइंस को गलत करार नहीं कर रही हूँ दोस्तों। लेकिन ये सैरोगेसी उस टाइम का एक उस टाइम के लिए बना है कि जिस घर में ऊपर वाले की कृपा नहीं होती है, जिस घर में कोई मजबूरी है, जिस पेरेंट्स कपल के साथ कोई मजबूरी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई मेडिकल इशू है, उस प्रॉब्लम में, उस सिचुएशन में आप इस चीज़ का स्टेप उठा सकते हैं। लेकिन ये हमारे बॉलीवुड के स्टार्स, जो सेलेब्स हैं, जो बड़े बड़े लोग, चाहे ये हमारी जितेंद्र के परिवार के लोग, तुषार कपूर या एकता कपूर हो, चाहे हमारी शिल्पा शेट्टी मैडम हो, अपने आप को दिखाती हैं बहुत बड़ी महान लोग, लेकिन इन लोगों ने इस तरीके से मेडिकल टर्म्स को जो यूज़ करती हैं, जिससे कि इनका फिगर खराब ना हो, टाइम खराब ना हो, और इससे इनके पास इस घर में एक बच्चा भी हो। क्यों? क्योंकि जो समाज को बेवकूफ़ बना के, दुनिया को बेवकूफ़ बना के, जो हमें गंदी गंदी चीज़ें दिखाकर जो आप पैसे इकट्ठे कर रहे हो, उस चीज़ को आगे भविष्य में कोई आपका खर्च करने वाला और उसको और ख़राब करने वाला कोई पैदा हो और कोई आ जाए। लेकिन एकता कपूर, मैं पूछूंगी, जो आपके ऊपर इतने ज़्यादा आपके घर पे पत्थर मारे गए, खिड़की तोड़े गए, बाद में आपने आके माफ़ी मांग ली, तो क्या मजाक समझ रखा है क्या हमारी संस्कृति को? पहले आप जी टीवी पे जोधा अकबर बनाते हो, जोधा अकबर में कुछ भी दिखाए जा रहे हो, राजपूताना खानदान का आपने बेइज्जत और धज्जी उड़ा के रख दिया आपने। फिर आप उठकर आते हो और आप बोलते हो कि नहीं नहीं जी, रिया चक्रवर्ती के साथ जो हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है, विमेन कार्ड खेलते हो और सबसे साइन करवा लेते हो। इस तरीके की औरतें के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे दोस्तों? फिर अभी कोई कहीं और एजेंसी में जाके अपना, कोई ड्रामा स्कूल में जाके अपना स्टार्ट करते हो कि चलो ठीक है, एक्टिंग सीरियल नहीं चल रहा तो ड्रामा स्कूल स्टार्ट कराते हो सिखाने के नाम पर। मतलब कितना बेवकूफ बनाओगी एकता कपूर, जिसको खुद चप्पल पहनने का ढंग नहीं, कपड़े पहनने का ढंग नहीं, अंगूठी चोर, हर वक्त अंगूठी चुरा के पहनती है, 10 अंगूठी। आपने इसके किसी भी फंक्शन में आप इसके कपड़े देख लो पहले। मैं आप जैसी औरतों को क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपके घर में भी कोई बच्चे, घर में भी कोई आपकी मदर, सिस्टर, भाभी, कोई अगर आपकी बालाजी प्रोडक्शन को देख रही है, तो प्लीज़ उसे बॉयकॉट करें, एकता कपूर को बॉयकॉट करें, इसकी टीवी डेली शो को बॉयकॉट करें, इसके प्रोडक्शन हाउस को बॉयकॉट करें, क्योंकि ऐसी औरतें समाज के लिए कलंक हैं। जो हमारे देश के फौजियों को जिन्होंने नहीं छोड़ा, जो हमारे लिए शहीद होते हैं, उनके ऊपर तक इस औरत ने सीरीज बना दिया, तो इस औरत का क्या कहना? तो जिसका अपना ज़मीर कुछ नहीं है, अपना वजूद कुछ नहीं है, अपनी इंसानियत कुछ नहीं है, इनके लिए सब कुछ एक बिजनेस है। बिजनेस, एक बिजनेस के लिए ये कहीं भी कभी भी गिर सकते हैं। इनके हमारे सेंटिमेंट से कोई मतलब नहीं है, सेंटिमेंट से कोई मतलब नहीं है, हिंदू धर्म की भावनाओं में क्या जुड़ी है कोई मतलब नहीं है, हमारी भारत की इतिहास, हमारी संस्कृति क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, संस्कार हमारे बुजुर्ग, हमारे पूर्वज के बनाए हुए जो इनकी नीतियां चला रही है, उनसे भी आ रही है, उनसे कोई मतलब नहीं है। तो इनको सिर्फ और सिर्फ पैसे दिखाई देते हैं और अपने पैसों के लिए अपना कुछ भी दिखा सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। तो ये इस तरीके की औरतें समाज के लिए कलंक है। तो कृपया करके आप इनको बॉयकॉट करें और प्लीज़
सुशांत सिंह राजपूत के लिए लड़ाई की मुहिम में मेरा समर्थन दे। पालघर के साधुओं के साथ क्या हुआ इस पर आवाज उठाएं कि ये केस आगे सीबीआई में जांच दे। जय हिंद।